हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वर्टिबल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को। तो देखिए, इन्वर्टिबल फंक्शन हमें समझना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, वो फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? वो फंक्शन जो वन वन होता है और जो ऑन टू फंक्शन होता है, यानी वन वन और ऑन टू दोनों अगर फंक्शन है, यानी बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है, तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, यानी उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट ए टू बी इज बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू, then the inverse of function f is exist and the function is said to be invertible function। ठीक है, तो देखिए समझ लेते हैं। तो एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स। ये फंक्शन जो है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। अब ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इस फंक्शन का इनवर्स यानी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे? एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए सपोज हम क्या ले लेते हैं कि जैसे कोई एलिमेंट है सेट ए में एक्स, और इसकी इमेज सेट बी में यानी एफ एक्स क्या मिलती है? वाई मिलती है। तो इससे इस f को अगर y की साइड लेकर जाएं तो x इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स y। तो f अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो बोली जाएगी f इनवर्स, यानी f इनवर्स किसके इक्वल होगा? तब y के इक्वल होगा। तो जब भी इनवर्स फाइंड करना होगा हमें, तो पहले फंक्शन को वन वन और ऑन टू चेक करेंगे। अगर वो वन वन ऑन टू दोनों है तो तब हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। वही किसकी वैल्यू होगी? f इनवर्स की वैल्यू होगी। तो चलिए अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे दिया है हमने, सेट ए है, ये सेट बी है, और ये फंक्शन डिफाइन है। वन की जो इमेज है वो ए है, टू की बी है, थ्री की सी है, फोर की डी है। तो ये जो फंक्शन है वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो कहने का मतलब इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो फंक्शन कैसा है? इन्वर्टेबल फंक्शन है। ठीक है, प्रॉब्लम्स पर आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये शो करना है कि जो फंक्शन एफ है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो आपको एफ एक्स को इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूफ करना है। तो इन्वर्टेबल के लिए आप क्या करेंगे? एफ एक्स को वन वन और ऑन टू फंक्शन दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन वन। अब इसमें जो ए है, एक्स है और बी है, यानी ए बी और एक्स, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर हैं। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है आपका? रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है। यानी फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। अब इस फंक्शन को सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है? वन वन है। तो f इज वन वन, ये पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी। अब इसको वन वन प्रूफ करना है, तो वन वन के लिए हम करते क्या हैं? जो फंक्शन की डोमेन होती है, यानी डोमेन क्या है? R, तो उसमें दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं हम, x1 और x2, सच दैट, और वो इस तरह के दो एलिमेंट लेकर चलते हैं कि उन दोनों की इमेज क्या लेकर चलते हैं? हम इक्वल लेकर चलते हैं। तो यानी x1 की इमेज हो गई एफ एक्स वन और x2 की इमेज हो गई एफ एक्स टू, दोनों को हमने इक्वल लेकर चला। ठीक है। अब अगर इन दोनों को इक्वल लेने से हमें x1 और x2 यानी ये दोनों एलिमेंट इक्वल मिल जाएंगे, तब तो ये वन वन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब तो ये वन वन होगा, अदरवाइज ये वन वन नहीं होगा।
तो देखिए एफ एक्स वन की वैल्यू अब आप कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में आप एक्स के प्लेस पर एक्स वन कर देंगे तो एफ एक्स वन आ जाएगा आपका ए एक्स वन प्लस बी। इसी तरह से एफ एक्स टू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन वन से, तो ये आ जाएगा ए एक्स टू प्लस बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स वन इक्वल टू मिलेगा आपका ए एक्स टू। इस इक्वेशन को अगर आप ए से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब देखिए दो पॉइंट्स थे आपके एक्स वन और एक्स टू, और इन दोनों की इमेज आपने क्या ली थी, सेम ली थी। तो ऐसा करने से आपको क्या मिला, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल मिल गए, एक्स वन और एक्स टू। तो इसका मतलब क्या है कि एफ जो है वो आपका कैसा फंक्शन है, एफ इज वन वन फंक्शन। तो एफ वन वन तो हो गया आपका। अब आपको फाइंड ये चेक करना है कि एफ जो है वो आपका ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो अब सेकंड हेडिंग हो जाएगी हमारी एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन हम कैसे प्रूफ करते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं, जो फंक्शन की कोडोमेन होती है, कोडोमेन है फंक्शन की, इसमें एक एलिमेंट लेकर चलते हैं वाई, सच दैट, और ये इस तरह का एलिमेंट लेकर चलते हैं हम, ये मानते हैं कि वाई किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है जो कि इसकी डोमेन में है। तो हम मान लेते हैं कि वाई किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है, यानी एक्स की इमेज वाई है। तो एफ एक्स इक्वल टू किसके, वाई के। क्लियर। तो हमने मान लिया कि ये जो वाई पॉइंट है कोडोमेन में किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन से। तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। इससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपका वाई माइनस बी अपॉन एक्स। अब आपको ये चेक करना है कि y की सभी वैल्यूज के लिए क्या x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फॉर ऑल y, अब y क्या हो सकता है, y आपने किस में लिया था, रियल नंबर के सेट में लिया था, यानी कोडोमेन में लिया था, तो y क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। अब अगर यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं हम, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, तो क्या x की वैल्यू आपको मिलेगी, तो देयर एग्जिस्ट का ये साइन है, तो x भी मिलेगा, और x क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। यानी ये भी क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर मिलेगा। और x क्या होना चाहिए था, रियल नंबर ही होना चाहिए था, क्योंकि x किस में है, डोमेन में है, और डोमेन क्या है फंक्शन की, आर ही है। तो यानी y की सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वो आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। अब देखिए एफ एक्स जो था वो वन वन भी था और ऑन टू भी हो गया, तो एफ एक्स वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब एफ एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यानी वाई एफ एक्स जो है वो कैसा हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब जब एफ एक्स आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अब आप थर्ड हेडिंग आपकी हो जाएगी, अब आप क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स ऑफ एफ। अब वो कैसे बताया था मैंने, मैंने बताया था आपको कि वाई इक्वल टू किसके होता है, ये यहाँ पर देखिए, वाई किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के। और इस एफ को इस साइड ले आएंगे तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाता है, एक्स के। तो जो एक्स की वैल्यू होगी आपकी वही एफ इनवर्स होगा। तो एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर बाई माइनस बी अपॉन ए होगा भाई, ये यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स के, और एक्स कितना है, बाई माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। तो यही फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक फंक्शन डिफाइन है आपका एफ एक्स, जो कि इक्वल है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री के।
अब सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और उसके बाद इसका इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर जो आर गिवन है, आर क्या है, वो रियल नंबर का सेट है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये गिवन है आपको, एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स क्या है आपका, x-1 अपॉन x-3। और ये भी गिवन है, एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r-3 टू r-1। इसका क्या मतलब है, देखिए ये है फंक्शन की डोमेन। फंक्शन की डोमेन है, मतलब फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की डोमेन में वो सभी पॉइंट्स होंगे जो रियल नंबर हैं, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। और फंक्शन की कोडोमेन क्या है, यानी रियल नंबर का सेट, बस उसमें से 1 आपको नहीं लेना है, यानी 1 को छोड़कर रियल नंबर का जो भी सेट है वो उसकी कोडोमेन होगा। अब सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको एफ को, एफ एक्स को प्रूफ करना है कि वो कैसा है, 1-1 फंक्शन। फर्स्ट हेडिंग हो गई हमारी, एफ एक्स इज 1-1। अब 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं आप, x1 और x2, किस में, फंक्शन की डोमेन में। तो फंक्शन की डोमेन क्या है, r-3। तो इसमें दो पॉइंट्स लिए आपने, x1 और x2, सच दैट, किस तरह से लेते हैं, इन दोनों की इमेज जो है वो इक्वल है, यानी f(x1) इक्वल टू किसके है, f(x2) के। अब f(x1) की वैल्यू आप फाइंड करिए, कहाँ से फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 से f(x1) की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, x1-1 अपॉन x1-3। इसी तरह से x2 की वैल्यू, f(x2) की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, x2-1 अपॉन x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x1 x2 -3 x1 -3 x2 +3 इक्वल टू x1 x2 -x1 -3 x2 +3। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचता है आपके पास, यहाँ पर बचेगा -3 x1 -3 x2 इक्वल टू -x1 -3 x2। अब x1 को एक साइड कर लीजिए, इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी -2 x1 बचेगा। और इसको इस साइड ले जाइए, अ, एक सेकेंड, यहाँ पर ये था -x1 और ये 3 x2 था, ठीक है। यहाँ पर ये था आपका, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, x1 x2 -3 x1, और फिर यहाँ पर ये आएगा आपका, ये x2 होगा यहाँ पर, तो ये x2 था। क्लियर। तो अब इस x2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 x2। -2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, तो x1 किसके इक्वल मिला, x2 के। तो दोनों पॉइंट्स की इमेज आपने इक्वल ली थी, तो दोनों पॉइंट्स वो कैसे मिले, इक्वल मिले। तो यानी f जो है वो आपका क्या हो गया, एफ एक्स इज 1-1। एफ एक्स जो है वो 1-1 फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि एफ एक्स जो है वो ऑन टू है कि नहीं, तो हेडिंग हो जाएगी हमारी, एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब इसको चेक करेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट लिया हमने y, वो किस में से लेते हैं, फंक्शन की कोडोमेन में। तो कोडोमेन क्या है, r-1, इसमें एक पॉइंट ले लिया हमने y सच दैट। और ये पॉइंट कैसे लेते हैं कि ये किसी ना किसी इमेज, किसी ना किसी पॉइंट की इमेज है। तो वो पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, x की, y किसकी इमेज है, x की। तो यानी एफ एक्स, यानी इमेज ऑफ x क्या है, y है। क्लियर। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से, x-1 अपॉन x-3 इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 लेकर, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, x-1 इक्वल टू xy -3y। x को एक साइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा x-xy
और ये इधर आ जाएगा 1 - 3/। क्लियर। एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लिया तो 1 - 2 इक्वल टू 1 - 3/। अब इससे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स आया आपका 1 - 3/, अपॉन 1 - y। अब ये चेक करना है क्या y की सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, तो y और y किस में होगा, y इसमें होगा, y को डोमेन में होगा, r - 1 में होगा। यानी आपको y जो होगा वो रियल नंबर का सेट होगा 1 को छोड़ के। तो देखिए अगर इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपॉन में 0 आएगा। लेकिन 1 y की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि y किस में है, r - 1 में है, यानी 1 नहीं है। y को आपको 1 लेना ही नहीं है। तो बाकी y की सभी वैल्यूज के लिए ये x एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यानी ये एग्जिस्ट कर जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट x। और x एग्जिस्ट कर जाएगा, किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, ये जो इसकी डोमेन है, यानी r - 3। क्लियर। तो y की सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट कर गया, यानी कहने का मतलब f(x) जो हुआ वो ऑन टू फंक्शन हो गया। f(x) इज ऑन टू फंक्शन। अब f(x) जो है वो आपका 1 1 भी था, यहाँ पर 1 1 प्रूफ किया था, यहाँ पर ऑन टू प्रूफ कर दिया, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब f(x) कैसा है, f(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, थर्ड हेडिंग हो जाएगी इनवर्स ऑफ एफ। अब देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था आपका y इक्वल टू क्या होता है, f(x) की। इस एफ को इस साइड ले आइए, तो एफ इनवर्स y किसके इक्वल मिलता है, x के। तो x की जो भी वैल्यू होगी वो एफ इनवर्स होगी। तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली है, ये x आया आपका 1 - 3/, अपॉन 1 - y। तो यही आपका इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इज द फंक्शन f सच दैट n to n इज डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x² इज इन्वर्टिबल। अब हमें एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से, यानी n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर ही मैपिंग की गई है फंक्शन में। तो जो फंक्शन बना है आपका x², इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ता है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x², जो कि कहाँ से डिफाइन है, डोमेन उसकी n है और को डोमेन भी n है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि f(x) इज 1 1। पहला पॉइंट हो जाएगा कि आप इसे चेक करें कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं आप दो पॉइंट्स ले लेते हैं कोई भी, x1 और x2, किसमें, फंक्शन की डोमेन में। फंक्शन की डोमेन क्या है, n। तो इसमें आपने दो पॉइंट्स ले लिए सच दैट, किस तरह से लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स की इमेज सेम होती है। तो एफ x1 की इमेज हो गई f(x1) और x2 की इमेज हो गई f(x2), तो दोनों की इमेज आप सेम लेकर चल रहे हैं। तो f(x1), अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। तो इक्वेशन 1 से f(x1) की वैल्यू क्या होगी, x के प्लेस पर x1 कर देंगे तो x1²। इसी तरह से f(x2) की वैल्यू हो जाएगी x2²। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 जो मिलेगा वो ± x2 के इक्वल मिलेगा। तो देखिए भाई x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं मिला, यानी x1 x2 भी है और -x2 भी है। तो f(x) जो है वो, यानी x जो है वो x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है x1 x2 के,
तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो आपका वन वन नहीं है, एफ एक्स इज नॉट वन वन। इसको एग्जाम्पल से देखें आप, तो जैसे ये एक नेचुरल नंबर का सेट ये लीजिए, एक ये लीजिए। अब इसमें फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें अगर आप वन वन पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, तो वन की इमेज क्या बनेगी, वन। और अगर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी कितना होता है, वन। तो माइनस वन की इमेज भी क्या बनेगी, वन। तो यानी दो पॉइंट्स की, दो अलग अलग पॉइंट्स की, दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट की एक सेम इमेज बन रही है, तो फंक्शन तो वैसे भी वन वन नहीं है। अब जब फंक्शन वन वन ही नहीं है, तो आपको ऑन टू पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वन वन नहीं है तो वो इन्वर्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वन 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 होना चाहिए था, उसके बाद ऑन टू होता तब जाके इन्वर्टेबल होता। तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।